नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसटीटी विज्ञान प्रकाश में। आज है 13 मई, दिन है बुधवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया वर्तमान में भी कोरोना से ही लड़ रही है और पूरी दुनिया की जो ज़्यादातर हमारे जो पावर सेंटर्स हैं वो इसी बीमारी के इलाज में लगे हुए हैं। और अब तक अगर देखें तो जो लेटेस्ट डेटा हैं उसके मुताबिक 43 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। भारत में भी ये संख्या बढ़कर 70,756 हो गई है। इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात को ये बताया कि भारत में भी लॉकडाउन 4.0 18 मई से लागू होगा। हालांकि इसके लिए जो दिशा निर्देश होंगे वो अभी जारी नहीं हुए हैं। दिशा निर्देश 18 मई से पहले जारी किए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करना है। और आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में जो खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो रिजल्ट की ऑफिशियल विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। आज दोपहर के बाद से आप अपना मार्क जान सकेंगे कहाँ पर, इसके बारे में करेंगे चर्चा। और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे बनेगी मेरिट, इस पर होगी चर्चा। साथ ही साथ जो लोग अभी तक अपने सर्टिफिकेट यानी कि यूपी टीईटी के सर्टिफिकेट नहीं ले पाए हैं उनको सर्टिफिकेट कब से और कहाँ से मिलेगा। और 69,000 में बीएड में सबसे अधिक लोग उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग लो मेरिट हैं क्या वो बिल्कुल उम्मीद ना रखें? नहीं, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास आउट हो रहे हैं तो आपको उम्मीद बनाए रखना है। क्यों, इसके बारे में भी करेंगे चर्चा। और पीसीएस में जो पैटर्न बदला है उसके लिए 2 अतिरिक्त मौक़ों की मांग की गई है। और आरओ 2017 की जो काउंसलिंग होने वाली थी मार्च अप्रैल के महीने में वो स्थगित कर दी गई थी। नई काउंसलिंग के बारे में भी विज्ञप्ति जारी हुई है। और 2 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर पीएनपी और परीक्षार्थी सहमत नहीं है और मामला कोर्ट ले जाने की तैयारी है। अब बात करते हैं थोड़ा विस्तार में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल विज्ञप्ति। आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम का प्रकाशन हालांकि मंगलवार को ही कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं वो अपने मार्क देख पाएंगे बुधवार को दोपहर से। इसके लिए वेबसाइट होगी atr.exam.upsdc.gov.in। वहाँ पर जाकर आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं और ये जो रिजल्ट होगा वो 29 मई तक अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ही आसान तरीके से और सबसे लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आप studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ, सारी महत्वपूर्ण खबरें एक जगह पर एक साथ मिल जाती है और अपना आप रिजल्ट भी चेक कर सकेंगे जैसे ही डिक्लेयर होगा। और इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य वर्ग में 36,614 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ओबीसी में 84,868, अनुसूचित जाति में 24,308, अनुसूचित जनजाति में 270। तो दोस्तों यहाँ पर 8,008 अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षा मित्र हैं जो कि उत्तीर्ण हुए हैं। और निश्चित रूप से ये अभ्यर्थी मतलब शिक्षा मित्रों का तो भाई चयन होना 100% तय है, जो लोग 90 और 97 के ऊपर हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैक्षणिक योग्यता के 40% और शिक्षक भर्ती के अंक के आधार पर वरीयता सूची बनेगी। और ये वरीयता सूची कैसे बनेगी इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक और खबर पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर जो खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटा बेसिक शिक्षा परिषद दफ्तर। 14 मई से शुरू होगी मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 6 जनवरी को जो परीक्षा हुई है उसके सवालों को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्तियों के दावे को निराधार बताया है। तो दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनकी बात परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नहीं सुनी तो वो कोर्ट जाएंगे। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्ति के बाद उन्हें मूल्यांकन से बाहर करते हुए उनमें सभी परीक्षार्थियों को समान अंक दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जिन 2 सवालों को लेकर परीक्षार्थी आपत्ति कर रहे हैं वह सही नहीं है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सवालों पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को बताया गया कि उन्होंने परीक्षा में शामिल विशेषज्ञों की राय लेकर उत्तर कुंजी जारी की है।
परीक्षार्थी हालांकि अपनी जगह हैं, परीक्षार्थी अपनी आपत्तियों को लेकर सही साक्ष्य नहीं रख सके, इस कारण से उनकी आपत्ति को खारिज किया गया है। तो इन प्रश्नों को लेकर आपत्ति करने वाले सुनील कुमार, शालिनी सिंह वगैरह ने बताया कि यदि पीएनपी उनकी बात नहीं सुनता है तो वो कोर्ट जाएंगे। तो ये सारा मैटर है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अब एक एक पद के लिए लड़ाई बढ़ गई है, क्योंकि इस बार जो पास आउट हुए हैं वो लगभग 2 लोग एक सीट के लिए जो है वो संघर्ष करेंगे, यानी कि अब 2 लोगों को एक सीट पर लड़ना होगा। और मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10वीं 12वीं स्नातक और शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि बीएड बीटीसी का जो अंक है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सबका 10-10% यहाँ पर लिया जाएगा। तो शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत और उसका 60%। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको सेट करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मान लेते हैं कि कोई अभ्यर्थी है जो 10वीं 12वीं और स्नातक में 70% अंक लेकर पास हुआ है, तो उसका 10% मतलब 7 अंक उसके प्रत्येक के जुड़ेंगे, 7 3 21 हो गया। और बीएड में मान लीजिए उसको 80% अंक मिले हैं, तो 7 हाई स्कूल का 7, इंटर का 7, स्नातक का 7, बीएड का 8, टोटल अंक उनका बनता है 29। और वहीं पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है उसको मिला है 90 अंक, तो 90 अंक क्या है, ये 60% अंक हुआ। तो 60% का 60% मतलब कि 60 का 60% कितना होगा, 36 अंक। तो ये 29 और 36 को जोड़कर फाइनल मेरिट आपकी बना दी जाएगी। और यहाँ पर अगर शिक्षा मित्र हैं तो उनका 25 नंबर और जुड़ेगा, तो फाइनल मेरिट बनेगी 90। तो इस प्रकार से ये जो मतलब मेरिट बनाई जाएगी वो पूरी प्रक्रिया यही रहेगी। और फिलहाल दोस्तों चलते हैं आगे, चलते हैं अगली खबर पर। पीसीएस में अभ्यर्थियों को मिले 2 अतिरिक्त अवसर, ये मांग की गई है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम को पत्र लिखकर ये अपील की है। पत्र में ये कहा गया है कि पिछली बार यानी कि 2013 में जब सीसेट लागू हुआ था तो परीक्षा से जो अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे उनको 2 अतिरिक्त अवसर 2017 और 2018 में दिए गए थे। तो इस बार भी जब पैटर्न बदला है तो जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको भी अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए। एमएलसी का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग जब भी अपने पाठ्यक्रम या परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करता है तो उस सत्र की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 में पैटर्न बदल दिया है। साथ ही पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा से जहाँ 5 विषयों को बाहर कर दिया गया है, तो ऐसे में 2 अतिरिक्त अवसर उन्हें मिलना चाहिए जो अपनी आयु सीमा को पूरी कर चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो 26 मार्च से 3 अप्रैल तक होनी थी, तो उन्हें अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया था। तो अब ये जो प्रक्रिया होगी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, यानी कि अभ्यर्थियों से ये कहा गया कि वो इसके लिए बी रेडी रहें, बिल्कुल तैयार रहें। और ये फ्रेंड्स आज की सारी अपडेट्स है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि जिनका मतलब एकेडमिक कम कम है और फाइनली अभी वो लो मेरिट की वजह से उनको लग रहा है कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो कि 64 पर हैं और बिल्कुल मतलब होपलेस हैं कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि हाँ, यहाँ पर सबसे अधिक जो पास आउट हुए हैं वो बीएड वाले हैं। और बीएड में बहुत सारे लोग पहले से ही एलटी में और केवीएस में, टीजीटी और पीजीटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो परिणाम जारी हुआ है उसमें भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग अब प्राथमिक के से अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं तो वो लौट कर प्राथमिक को ज्वाइन करने नहीं आएंगे। यानी कि यहाँ पर जो संख्या है पास आउट की वो निश्चित रूप से अधिक है, लेकिन जब तक प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती है, मैच का आखिरी बाल जब तक नहीं डाला जाता है, तब तक जो अभ्यर्थी 90 और 97 पर उत्तीर्ण हुए हैं उनको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। और अगर आपकी मेरिट, आप किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आपकी जो मेरिट है वो 64 से एबव है, ठीक है, तो आपको जो है उम्मीद बनाए रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो SC ST कैटेगरी होती है उनकी बात अलग है और जो शिक्षा मित्र हैं उनकी बात भी अलग है, क्योंकि ऐसे लोग जो है कम मेरिट पर भी सिलेक्ट हो जाएंगे, संख्या कम होती है, ये इसकी वजह होती है। ठीक है, तो मतलब मिला जुला के ये कहना है कि पहले से ही हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने भी बताया कि
अभी जो लोग असफल हुए हैं इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उनको भी अवसर मिलेगा, यानी कि बहुत जल्द एक नेक्स्ट शिक्षक भर्ती भी आएगी। कल की मॉर्निंग न्यूज में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो परिषदीय स्कूल हैं उसमें अगर देखा जाए तो अभी लगभग 1,40,000 पद खाली हैं और ये 69,000 को छोड़कर हैं, यानी कि 69,000 की जब भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद ही बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली रहेंगे। तो ये पद खाली ही नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि शिक्षकों को का जो पद होता है उन्हें रिक्त रखना किसी भी हाल में अच्छा नहीं माना जाता है और इसके लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। विश्व स्तर पर भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं विश्व स्तरीय, वो भी शिक्षकों की भर्ती पर खास ध्यान देती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, सभी लोगों को इंतजार करना पड़ा है। और रही बात, तो ये केवल स्पैन ऑफ टाइम है, कुछ लोग आज जॉब पा जाएंगे, कुछ लोग 1 साल बाद पाएंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी करते रहना है। नेक्स्ट शिक्षक भर्ती में जो कमियां इस बार आपसे रह गई हैं उन्हें अगली शिक्षक भर्ती में आप पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों की एकेडमिक कम है तो वो लोग तो फिलहाल अपने एकेडमिक को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में अंक अधिक लाकर वो अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं। तो सभी के लिए उम्मीद है फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि जब तक जीवन है हमें अपनी उम्मीद बनाए रखना चाहिए और उम्मीद से ही सब कुछ होता है। मैंने आप लोगों को बताया था एक घटनाक्रम के बारे में कल, आज दोबारा से बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। मेरे एक फ्रेंड थे और 72,825 से पहले एक शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें वो 6 राउंड में बाहर रहे थे और 7वें राउंड में उनका सिलेक्शन हो गया था। यानी कि आपको तब तक उम्मीद बनाए रखना है जब तक भर्ती चलती रहती है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग 68,500 में भी थे जो बिल्कुल बाहर थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और आज अंततः वो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस न्यूज़ सेशन में बस इतना ही। अगर अभी भी कोई मतलब आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और आपके सारे कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।